Hello Inder, हेलो सर। how are you? हाँ सर, थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? बस मजे में चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने ओल्ड स्टूडेंट से हम मिल रहे हैं आज। यस और सर। धीरे धीरे हमने प्लान बनाया कि सभी के साथ मिलना है, इंटरेक्शन करना है, हाँ हाँ। क्योंकि अब देखना है कि लोग कितना लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो इंद्रजीत, जैसे मैं याद करूं कि आप 2013 के पास आउट हैं भिलाई से और बीआईटी दुर्ग से। अभी करंटली आप ओरेकल में जॉब कर रहे हैं, बंगलौर के अंदर में ही है कि हैदराबाद में आप? नहीं, बेंगलोर में हूँ सर। बंगलौर में, तो बंगलौर में आप कर रहे हैं। आप एनआईटी सूरतकल से एमटेक कंप्लीट किए हैं। आपकी जो रैंक थी वो 540 थी उस टाइम में। तो इंद्रजीत, आज हमको यही जानना है, समझना है यहाँ पर कि एमटेक की जर्नी कैसी थी, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्लान किया आप गेट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने गेट के लिए कैसे प्लान किया कि हमको गेट करना चाहिए। ओके। सो ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ इस बहुत अच्छे मंच पे आके आप मतलब अपने स्टूडेंट्स जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ अपनी ये जर्नी, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। सो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि जब मैं बीआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा था, एंड देन देयर वाज नो फ्लो एट ऑल कि मतलब कौन सा पाथ लेना है हमको। लाइक अभी भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या करें लाइफ में, बीटेक होने के बाद क्या करेंगे, या बीटेक में या बीआईटी में हमको रैंक अच्छा लाना है, क्या क्या करना चाहिए। तो उस समय भी सेम सिचुएशन मेरी भी थी। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि आप मेंटर थे, ऐसा सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जब आप हमें पढ़ा रहे थे। तो वहां पे हमने देखा कि गेट एंड कैट दोनों तरफ से ऑप्शंस थे बहुत ज्यादा। मेरा जो था थोड़ा टेक साइड पे ज्यादा फोकस था। बाकी दूसरा मुझे ये एडवांटेज मिला कि आप सिद्धार्थ सर की जो मैं लेक्चर्स अटेंड करता था वो कुछ ज्यादा मुझे पसंद आ रही थी। वो मींस उससे ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। सो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी उस लेक्चर की, दैट लेक्चर डज नॉट बिलोंग टू ओनली टेक साइड। सर इस चीज में भी फोकस करते थे कि यार कौन स्टूडेंट कहाँ पे अच्छा कर सकता है। मीन्स आज के डेट में ऐसा मिलना सीरियसली अक्रॉस द ग्लोब, आई आई हैव सीन द प्रोफ्स आल्सो, बट लेकिन अक्रॉस द ग्लोब ऐसा पता करना कि कोई आपके बारे में बोले कि यार तुम्हारे में ये चीज अच्छा है, तुम ये कर सकते हो, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। और ऐसा ऐसा फाइंड करना भी फैकल्टी बहुत मुश्किल है। तो वहां से मुझे ये गाइडेंस मिला। सो आई थॉट कि व्हाई कांट वी गिव अ ट्राई टू गेट। तो फिर मैंने उस चीज का गेट को ट्राई किया, एंड गेट ट्राई देने के बाद मुझे एक लाइन मिल गई कि हाँ यार अब मुझे यही करना है और मुझे गेट ही देना है। और मेरे जो साथ वाले भी थे उनका रैंक अच्छा आ रहा था, और जो मेरे सीनियर्स थे जो बीआईटी से पास आउट हुए थे, सो उनको भी देख के एक मोटिवेशन मिलती थी कि यार जब ये हम इनके साथ ही रहे हैं, इनके साथ ही खेले कूदे हैं, तो यार वी कैन ऑल्सो डू दैट। तो दिस इज द वे यस यस, इट स्टार्टेड। तो बहुत ऐसा ये तो फायदा मिलता है कि आपके सीनियर से अच्छा किया है तो एक मोटिवेशन तो रहता है, और साथ वाले भी साथ गोल में है तो चीजें और मजा आने लगती है। यस सर। और एक एनवायरनमेंट तो है ही यहाँ पर भिलाई में कि कंप्यूटर साइंस में गेट करना है, बहुत ज्यादा, बहुत सर के पास चल रहा है। ज्यादा। ठीक है, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन ही जाता है कि यहाँ पर, और अपना रिजल्ट भी हर साल काफी अच्छा ही रहता है। यस सर, वो तो है सर। तो इंद्रजीत, मुझे ये जैसे आपने गेट दिया, आपकी रैंक आई 540 आई। ठीक है, तो अपना ये था कि हमको टॉप आईआईटीज में जाना है, लेकिन हम जनरल कैटेगरी में हैं और 540 रैंक है, तो शायद अपने को थोड़ा मुश्किल जाती है, वहाँ पे सिक्योर रैंक नहीं रहती है कि आईआईटीज के लिए टॉप जो 7 आईआईटीज है उसमें नहीं हो बिल्कुल पाता है। बिल्कुल। तो फिर आपने कैसे फिर चूज किया कि हमको एनआईटी, टॉप एनआईटी में ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका उस समय ट्रिपल आईटी बंगलौर में भी हो जाता बिल्कुल और भी कॉलेजेस में हो जाता। तो बिल्कुल। लेकिन आपने फिर सोचा कि नहीं, हमको टॉप 3 एनआईटी ही लेना चाहिए, तो टॉप हाँ। 3 एनआईटी में आप सूरतकल को आपको चांस मिला, वहाँ पे फर्स्ट राउंड में आपका हो गया। तो हम्म। आपने कैसे डिसाइड किया? उस समय जो कंफ्यूजिंग पार्ट था कि हमें ट्रिपल आईटी बंगलौर जाना चाहिए या हमें टॉप एनआईटी चाहिए, तो उस डिसीजन को कैसे ले पाए आप? सो जब ये सिचुएशन आई थी, जब एक सीसी। ऑप्शन और भी रहता है कि हम लोग मतलब चाहे तो आईआईटीज के अंदर में एमएस में भी जा सकते हैं, यस। लेकिन आप एमएस की तरफ भी नहीं गए, तो ये सारी कंफ्यूजन को कैसे दूर किया आप? ओके। सो या सर, ये सब सिचुएशंस आई थी मेरे साथ। तो जब सीसीएमटी का फॉर्म भरे एंड जब कॉलेजेस भरना था, तो मैंने सबसे बड़ी चीज मैंने जो देखी वो ये था कि मैं अपने उस कॉलेजेस के सीनियर से कंसल्ट की। जहां पर मतलब ये चीज एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि मैंने आपसे भी पूछा, एंड मुझे अलग और सीनियर से भी पता चला जो मेरे फ्रेंड्स जो आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला जो
जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज के बारे में आप पता करो एंड उसके बाद आप डिसाइड करो, उससे क्या आपको बहुत फायदा होगा। एंड कुछ लोग फील्स शाई टू कनेक्ट विद देयर सीनियर्स, जिस कॉलेज में वो जाना चाहते हैं, वो चीज थोड़ी सी अपकमिंग एस्पिरेंट्स को हटानी चाहिए। वो चीज जैसे हम लोग हैं, या तो अभी तो बहुत लोग हैं हर कॉलेजेस में, तो हमसे अगर कनेक्ट करेंगे एंड हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से कॉलेज में क्या सिचुएशन है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो मेरे सिचुएशन में ये था कि मैंने देखा था कि मुझे टॉप 3 एनआईटी ही जाना है, क्योंकि टॉप 3 एनआईटी एक मेरा टारगेट ये था, क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, CS, IS, IT, ये 3 ब्रांचेस टॉप 3 एनआईटीज में पॉपुलर है। तो आई हैव रिसर्च कि कौन से कॉलेजेस में प्लेसमेंट कैसा है और कैसा नहीं है। तो ओवरऑल अप एंड डाउन सेम ही है प्लेसमेंट। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट्स टू, इस टॉप 3 एनआईटीज में। उसके बाद ट्रिपल आईटी बैंगलोर की भी बात आती है, तो समहाउ मेरा मन बैंगलोर की तरफ नहीं था। रीजन समवॉट डिफरेंट है, क्योंकि मुझे पता था कि आफ्टर द कॉलेज वी हैव टू मूव डायरेक्टली टू द बैंगलोर, फिर से तो बैंगलोर आना ही है। एंड मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का भी मन था एक बार के लिए, टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं एक एनआईटी टैग टॉप 3 नॉच का चाहता था सर। सो दिस इज द वन रीजन। एंड आउट ऑफ दिस टॉप 3 कॉलेजेस, अब यहाँ पे मेरे कुछ प्रेफरेंसेस आ गए, जिस बेसिस पे मैंने एनआईटी सूरतकल सेलेक्ट किया। ओके ओके। तो इंदर, जैसे आप एनआईटी सूरतकल जब जाने लगे तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कॉलेज को लेकर, पढ़ाई को लेकर, कोडिंग लेवल को लेकर। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपके जाने से पहले, और जाने के बाद जब जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, तो पहले तो ये हमको थोड़ा बताइए कि एनआईटी सूरतकल किस डायरेक्शन में कहाँ पे पड़ता है, मतलब वहाँ जाने का रूट क्या है अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, यार ये सूरतकल है कहाँ पर। करेक्ट करेक्ट सर। इवन मैं भी पहले कंफ्यूज था सर, जब मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी, मुझे लगता था कि सूरत एंड सूरतकल सेम ही है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली ये जो है बैंगलोर के कोस्टल, कर्नाटका के कोस्टल एरिया में आता है। बैंगलोर से हम मतलब बैंगलोर से हमको या तो बस पकड़नी पड़ती है, या तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रेन है जो कि कोंकण कोस्टल एरियाज में हमको कनेक्ट करती है। सो सूरतकल एक प्लेस है, ओवरऑल जगह का नाम है मैंगलोर। सो ये मैंगलोर के अंदर पड़ता है। वहां पे एक रिनाउंड कॉलेज भी है, मणिपाल। सो मणिपाल बहुत लोग जानते हैं कि मणिपाल उधर है। तो ये तो हो गई लोकेलिटी की बात। हम बैंगलोर के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि इजी है, बाई ट्रेन और बाई बस। बाई एयर तो वी कैन गो, बिकॉज देयर आर वेरी लेस कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम भिलाई। तो आई थिंक वी हैव टू सी द शेड्यूल टू कि कैसी कनेक्टिविटी है कौन से प्लेस से। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका सर, जैसे कि सेलेक्ट करना मींस एक्सपेक्टेशन कैसी थी कॉलेज से। तो सर आई वाज बिट स्कैर्ड बिफोर जॉइनिंग एनआईटी सूरतकल, की पहले लगता था कि नहीं यार, मींस हम आ रहे हैं भिलाई से, मतलब हमने बीटेक भी की है छत्तीसगढ़ से, एंड छत्तीसगढ़ को बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसा मुझे लगता था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल, और वहां पे सब धुरंधर होंगे, तो उनके साथ कोप अप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मेरी थिंकिंग थी बहुत ज्यादा कि हाउ कैन आई एम गोइंग टू कोप अप, और उनके साथ बीट करना एंड प्लेसमेंट क्रैक करना, पॉइंट्स लाना, कैसे होगा ये सब। बट लेकिन जब सर काउंसलिंग मैंने की एंड उसके बाद जब मैंने कॉलेज को फर्स्ट डे ज्वाइन किया, मैंने देखा एवरीवन द पीपल आर सेम, सब लोग सेम थे। एंड इवन all matters is because of their mentality, जो उनकी थिंकिंग थी। इवन वहां के बैचलर्स, वहां के जो मास्टर्स, और जो डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट रीजन अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया सर, इवन आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम नेपाल टू, नेपाल एंड अदर प्लेसेस, इवन फ्रॉम आउटस्कर्ट्स टू। तो उनकी थिंकिंग के साथ मैच करना, एंड दे आर ऑल सेम, टेक्निकली साउंड, जो हमको आपने पढ़ाया और जो वो पढ़ के आए, वो सब जाके वहां सेम पेज में ही रहते हैं सर। तो वो जो डर है, वो पहला डर तो पहले से निकल गया कि थैंक गॉड हम लोग सही जगह से, और ये हम वी आर बिट कॉन्फिडेंट कि हम अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज वाइज हमको आगे बढ़ना है। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम कि उस चीज से आगे निकलना। तो चलिए अभी हम लोग एनआईटी सूरतकल की लाइफ पे घुस जाते हैं और चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कि कैसे रहता है। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप एंट्री किए, तो क्या सब्जेक्ट रहते हैं, कैसे आप सब्जेक्ट को चूज करते हैं, क्या क्या पढ़ने के ऑप्शंस रहते हैं, और कितना किस टाइप के असाइनमेंट रहते हैं, किस टाइप का कोडिंग आप लोग वहाँ से कब से कोडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोग, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 साल का टाइम रहता है, और टाइम वाकई में 2 साल देखा जाए तो काफी कम टाइम रहता है, और 1 ईयर्स के बाद ही प्लेसमेंट
होने लगता है। तो जब स्टार्टिंग में गए आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर को याद करेंगे आप, तो क्या-क्या सब्जेक्ट आप लोग फॉलो करते थे? और कैसे मतलब क्या-क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उस टाइम में? और कोडिंग कैसे स्टार्ट किया था वहाँ पर? मतलब कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट क्या रहती है वहाँ पर? ओके, ओके सर। तो सर कंपनीज और की क्या-क्या रिक्वायरमेंट। मेमोरीज़ आपकी बनती गई वहाँ पर? श्योर सर। तो सर कंपनीज की रिक्वायरमेंट और जो कॉलेज है, कॉलेज की स्टैंडर्ड ग्रेड एंड द स्कोर जो लाना रहता है, सीजीपीए, दे आर क्वाइट डिफरेंट। मींस कंपनीज चाहती हैं कि एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्वर एंड हाई लेवल थिंकर इस टाइप का होना चाहिए एक कैंडिडेट जिसको हम सेलेक्ट करें। एंड कॉलेज चाहता है ये सीजीपीए इनका बहुत अच्छा हो। एंड देयर आर क्वाइट फ्यू कंपनीज जो कि चाहती है कि सीजीपीए 7 या 7.2 के ऊपर हो। तो हमको वो 7.2 तक भी मेंटेन करना है, 7.5 सीजीपीए भी मेंटेन करना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पैरेलली कोर्सेज भी चलाने हैं जो प्रोफ्स पढ़ा रहे हैं, जो सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं, एंड हमको सीजीपीए भी मेंटेन करना है। अलॉन्ग विद दैट हमको कंपनीज रिलेटेड भी प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ, मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी था। तो देयर आर 3 ब्रांचेस अक्रॉस द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन एनआईटी सूरतकल। की पहला जो है सीएस, सेकंड है आईएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थर्ड इज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट सिक्योरिटी साइड था एंड मैं थोड़ा डाइव करना चाहता था उधर, तो मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिया। एंड प्रॉफ्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं सर। मीन्स जो हमने अंडरस्टैंडिंग की उसके हिसाब से, जो हमने अंडरस्टैंडिंग की और जो आपने बेस बनाया यहाँ पे, एंड डेफिनेटली वो वहां जाके काम हुआ। इवन ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था और ये क्वेश्चन बहुत कैंडिडेट में भी होता है, यार जो हम एमटेक के लिए पढ़ रहे हैं या जो हम गेट के लिए भी पढ़ रहे हैं वो आगे कभी काम नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई विल टेल इन द लेटर टाइम कि वो बहुत कहाँ का, इवन इंडस्ट्री में भी कहाँ काम आता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सेलेक्ट किए थे सब्जेक्ट्स एल्गोरिदम्स एंड क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल्स एंड देयर आर सम काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट्स टू, एंड नंबर थ्योरी। सो क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल इस टाइप का था कि क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी दोनों डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स थे जो कि थोड़े यूनिक थे एंड सिस्टम को ब्रेक एंड बिल्ड करने पे फोकस करते थे। तो वहां पे जैसे रैंडम नंबर की कैसे जनरेट करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योर एल्गोरिदम्स हमको अगर जनरेट करना है तो कितने बिट का प्राइम नंबर हम जनरेट करेंगे, कितने लेवल का हैश जनरेट करेंगे जो और ज्यादा सिक्योर होगा। सो इस लेवल पे फोकस करता था। तो फर्स्ट सेमेस्टर यही था कि फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने सिर्फ फोकस किया हमको यार सीजीपीए अच्छे से बनाना है। एंड कोडिंग पार्ट हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाए उस समय, स्ट्रैटेजी ही बिल्डअप करनी रही कि किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में हमने फिर कोडिंग को ध्यान दिया। वो ऐसे ध्यान दिया कि हमको सर वहां जाएंगे तो वहां जाने के बाद इवन अक्रॉस द एनीवन कॉलेज, आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ एनआईटी सूरतकल, कि हमको अपने प्रॉपर माइंडसेट वाले लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है। वी विल गेट ऑल काइंड ऑफ पीपल ओवर देयर जो मस्ती भी करेंगे और जो प्रिपेयर भी करेंगे, जो हायर विजन भी होगा जिनका, और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थिंकिंग भी होगी। तो हमको उस हिसाब से uh, उनका ग्रुप बनाना है एंड एवरीवन इज हेल्पफुल, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमको प्रिपरेशन करनी है जैसे हम गेट के लिए करते थे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। एवरीवेयर इज सेम। हाँ, तो क्योंकि गेट में भी तो यही रहता है ना कि आपको जो आपके गोल के साथ में बच्चे हैं, आप उनके साथ चलते हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ में जा रहे हैं जो गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका माइंड हमेशा डाइवर्ट होता रहेगा, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो जो आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया तो वहाँ पे जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस किए क्या खाने पीने का, चूंकि साउथ था, आप यहाँ से गए थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे फेस हुआ कि आपको रहने में थोड़ा सी आपकी डिफिकल्टी हुई, ऐसा कुछ कभी वहाँ पर कि घर की याद बहुत आती थी कि बहुत दूर थे आप? नहीं सर, घर से तो पहले ही बहुत टाइम पहले ही निकल गए थे तो उतना नहीं था, बट स्टिल खाने की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में देखे कि बहुत यूनिक फूड है, डिफरेंट, एंड आई एम अडेप्टेबल। और वेज नॉन वेज दोनों के लिए नॉर्थ इंडियन फूड भी अवेलेबल है, इवन कॉलेज के अंदर, कॉलेज मेस में भी, एंड कॉलेज में कैंटीन्स भी है, एंड इवन आसपास जो कोस्टल एरिया है ना सर, उसके आसपास इतने प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट है, तो नई नई चीजें भी ट्राई करने का मौका मिलता है। तो अगर कोई एक पर्सन अडेप्ट हो जाता है उस चीज में तो दे विल फाइंड यूनिक थिंग्स टू ईट ओवर देयर, जो कि सर इवन बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस में वहां नहीं मिलती है। तो तो बहुत बहुत प्यारी जगह है, एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट कि आप भी एक बार ट्राई करिए सर मैंगलोर घूमने का।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्लान करते हैं हम भी। तो इंदर भी तुमने फर्स्ट ईयर में क्या एन्जॉयमेंट किया? पढ़ाई के अलावा क्या-क्या एन्जॉयमेंट किया वहाँ पे? सो फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर हमने ऐसे ही बिताया एंड देन हमने देखा कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट होते हैं सर। इवन आई वाज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स टू, जो हमने पहले कभी नहीं किए थे। स्विमिंग सीखी, स्विमिंग के बाद बास्केटबॉल थोड़ा सीखा एंड बैडमिंटन एंड फेस्ट अटेंड किए, फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग, डांसिंग। तो कल्चरल फेस्ट होता है बहुत अक्रॉस द ग्लोब, बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं, तो उसको भी ऑर्गेनाइज किए। सो ये इसको भी साथ में लेके उन लोग चलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के प्रोफेसर्स, एंड अलोंग विद दैट हमने प्रिपरेशन भी हम अपनी अच्छी रखी। एंड देन एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव स्टार्टेड आवर कोडिंग पार्ट, व्हिच इज वेरी सीरियस थिंग। और सेकंड सेमेस्टर में फिर क्या था आपका? सेकंड सेमेस्टर में सर अलोंग विद दीस सब्जेक्ट्स जो हमने चूज किए थे फर्स्ट के, उसके कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक थे, मींस उसके थोड़े डीप डाइव्स थे, लाइक एल्गोरिदम्स का एडवांस एल्गोरिदम हो गया। डीबीएमएस का हमने चूज किया, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हम क्वेरीज लिखते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कैसे चला पाएंगे अक्रॉस द ग्लोब। अगर कोई फेसबुक चला रहा है या कोई और डिफरेंट साइट्स है, तो वो हम कैसे डेटा स्टोर करेंगे अलग अलग जगह में। ये एक टाइप का था एंड उसमें एक मिनी प्रोजेक्ट था सर, जो हमको कंटिन्यू करना था एंड हमको एक रिसर्च पेपर लिखने का भी मौका मिला। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट एनआईटी के विच आई फाउंड, वो रिसर्च पेपर लिखने के बाद हमको एक ऑप्शन मिला, हमको एक प्रोफेसर ने सेलेक्ट किया टू गो एंड प्रेजेंट आवर थीसिस। We went to Pune and we presented our thesis. It's a kind of a national level, so yeah, we presented the work we done in our till our second semester. और वो बहुत छोटा था, तो ऐसे ही निकल गया सर वो भी। तो कंपनीज की तैयारी भी सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिए थे आप? यस सर, यस सर, somehow we have started, तो हमने स्टार्ट कर दी थी। तो आपका जो प्लेसमेंट थर्ड सेमेस्टर में हुआ होगा, यस सर, थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड थर्ड सेमेस्टर। सेमेस्टर में कैसे था और कैसे कंपनीज को कैसे टारगेट करते थे आप लोग कि हमको कंपनीज में ही बैठना है? क्योंकि मैं याद करूँ तो आपका जी कंपनी में हुआ था उस टाइम में, यस सर। फिर उसके बाद आप ओरेकल में स्विच किए। तो कैसा प्लेसमेंट है वहाँ पर और कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे आप प्रिपरेशन करते थे आप लोग? उस पे भी थोड़ा फोकस डालिए। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि यहाँ पर जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँचे, तो थर्ड सेमेस्टर में कैसे आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशंस के लिए क्या करते थे? और मतलब कॉलेज का पढ़ाई भी था, प्लेसमेंट भी था, तो उसकी तैयारी के लिए सेपरेट प्रिपरेशन कैसे, क्या मैम एटमॉस्फेयर रहता था प्रिपरेशन को लेकर, और किस टाइप का प्लेसमेंट वहाँ पे होता है, कैसी कौन-कौन सी कंपनीज आती हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वैसे मैं मेरे हिसाब से तो भाई प्लेसमेंट सेम है, जैसे आईआईटीज़ में प्लेसमेंट होते हैं, वो सारी कंपनीज उधर भी मूव करती हैं और वहाँ भी प्लेसमेंट होती है, अच्छे प्लेसमेंट वहाँ भी हो ही जाते हैं। तो लेकिन आप चूँकि कॉलेज के अंदर में, तो शायद आप ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे कि वहाँ पे किस टाइप के प्लेसमेंट होते हैं, किस टाइप की कंपनीज़ आती हैं और प्रिपरेशंस किस टाइप की आप लोग करते हैं कंपनीज़ के लिए? ओके सर, सो सर प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसमेंट ऐसा था सर, हमारे जो ग्रुप बने हुए थे एंड जितने भी साथ वाले लोग थे, हम लोग मॉर्निंग मॉर्निंग को जितना भी टाइम था उसमें प्रोजेक्ट में ध्यान देते थे। एंड वी हैव क्रिएटेड आवर शेड्यूल कि यार इतने टाइम तक ही प्रोजेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जस्ट डीप डाइव इन आवर कोडिंग थिंग्स एंड प्लेसमेंट थिंग। तो उसके बाद ये था कि हमको एप्टीट्यूड भी करना है एंड कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखनी है। तो जब हम साथ में करते थे, तो हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई थी कि हम कोई भी सॉल्यूशन मग अप नहीं करेंगे। इवन बहुत सारी कंपनीज होती है या जैसे भी सॉल्यूशंस होते हैं लाइक एप्टीट्यूड के, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कोडिंग के भी, जैसे लिंक लिस्ट दिया है उसको आप रिवर्स कर लो, या 2 नंबर उसको ऐड कर लो, आप कैसे प्रोग्राम लिखोगे। तो हम उसको मग अप नहीं करते थे उस चीज को, हमको समझना था चाहे जितना भी टाइम ले वो चीज, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन हम, चाहे वो टॉपर हो जिससे वो बन गया हो क्वेश्चन, उससे बिना शर्माए हुए जाके पूछना ज्यादा इजी समझते रहे। तो ये क्या था सर, शुरू में ये थोड़ी स्ट्रगल आई क्योंकि पहले हमने कभी कोडिंग की नहीं थी एंड वो कोडिंग एनवायरनमेंट था नहीं। लेकिन डे बाय डे जैसे हमने प्रैक्टिस की एंड तो उसके बाद वो चीज इंप्रूव होते गई, एप्टीट्यूड, कोडिंग, एवरीथिंग। तो ये था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। थर्ड सेमेस्टर एंड तक में हमारा प्लेसमेंट हुआ। तो एंड अलोंग विद दिस सर, आई वांट टू टेल यू कि हमको एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे कि इंटर्नशिप करने हमको आईएसआई कोलकाता जाना पड़ा था। तो उसके हिसाब से भी वो सिक्योरिटी में ही था, तो उसके साथ भी प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ था। फिर भी हमने प्रिपरेशन हमारी चालू रखी प्लेसमेंट के लिए। एंड कंपनीज के बारे में बात करें तो सर, कंपनी मोर और लेस
सब आती हैं सर। आज के डेट में एनआईटी सूरतकल में सब कंपनीज आती हैं एंड कुछ कंपनीज क्राइटेरिया रखती है, कुछ कंपनीज कोई क्राइटेरिया नहीं रखती किसी चीज का, नॉट इवन ब्रांच, नॉट इवन सीजीपीए। वो सिर्फ अपने असेसमेंट, अपने हायरिंग कैपेबिलिटी पे ही फोकस करती है कि यार ये हमारा टेस्ट है, अगर इस कैंडिडेट ने ये टेस्ट निकाल लिया तो हमें कुछ नहीं देखना। तो चाहे वो ग्रेड कम हो, ग्रेड ज्यादा हो, उसको उसके लिए मैटर नहीं करता। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी हमें कंपनीज की। जो एंड सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हम देखते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं कि वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है, कुछ करती है डोमेन स्पेसिफिक कि आपने प्रोजेक्ट क्या किया एंड आप और क्या क्या किए हो अलॉन्ग विथ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्या क्या चीजें लाइफ में किए हो। तो इट इज अ बेस्ट चांस एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रैक अ गुड कंपनी इन द प्लेसमेंट, मेरे हिसाब से तो सर ये है। तो आप जैसे 4th सेमेस्टर में गए तो 3rd सेमेस्टर तो आपका प्लेसमेंट हो गया, तो 4th सेमेस्टर में कैसा रहता है फिर? इजी हो जाता है काफी? क्योंकि देखो एमटेक करने का मेन मोटो लोगों का यही रहता है कि हमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाए। Correct. तो प्लेसमेंट लगने के बाद फिर कैसा रहा लाइफ वहाँ पे एनआईटी सूरतकल के अंदर में? सर प्लेसमेंट लगने के बाद तो एक चीज ये होता है कि जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी जहाँ गेट की जर्नी से और यहाँ तक, तो सर वो जो गेट का आउटकम है, एक बार रैंक के बाद ये जो प्लेसमेंट होता है, जैसे लोगों को ये लगता है कि एक प्लेसमेंट होना चाहिए तभी हम टॉप ब्रांड कॉलेजेस में आते हैं। तो ये चीज मिल गई थी, क्योंकि सर क्या होता है पता है, ये चीज मैंने देखी है इंडस्ट्री में आने के बाद भी। इंडिया का ये कल्चर है इंडिया में कि जितनी भी कंपनीज, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, बुरी तो कोई नहीं होती, चाहे अच्छी हो एंड जो सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड हो, वो सर ब्रांड नेम जरूर देखेगी, वो तो है, वो तो है। पे नहीं बुलाती है। या तो हमको बहुत टॉप लेवल का परफॉर्मर होना है, या तो हमें गेट के थ्रू एक अच्छा कॉलेज लेना है। वो तो तो हाँ सर, तो 4th सेमेस्टर में फिर हमने अपने प्रोजेक्ट में ही ध्यान दिया। प्रोजेक्ट के बाद फिर भी सर हमने मतलब ये जो कोडिंग कैपेबिलिटी थी वो हमने कंटिन्यू रखी, क्योंकि ये आगे भी लाइफ में आनी थी। एंड व्हाट नेक्स्ट, मतलब इवन इन द इंडस्ट्री हमको ये क्यूरियोसिटी सी थी, अब जो हमारे सीनियर्स प्लेस्ड हुए थे वो वहां जाके क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए और क्या बेटर करें। क्योंकि सर एक बार एक स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, देन देन उसको सर इन एंड आउट पूरा आना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी वो बिल्कुल, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा प्रॉपर। एंड एंड यहाँ पे हमारा गोल कंप्लीट नहीं होता है, और भी बड़ी कंपनीज है वहां पर भी जाना है। सही है, सही है। तो इंदर जैसे आप क्या बोलते हैं, आपका जो आपको याद हो तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, फाइनल फाइनल में किस टाइप के प्रोजेक्ट आप लोग करते हैं? ओके सर, सो हमें सर एक सिंपल सा इवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया था। ये जो वहाँ के प्रोफ्स हैं वो चाहते हैं कि स्टूडेंट के अंदर एक चैलेंजिंग कैपेबिलिटी आए। तो सिक्योरिटी साइड था एंड मुझे याद है अच्छे से कि हम लोग देर देर रात रात भर बैठ के बहुत टाइम तो ये हुआ कि हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही वैलिडेट कराना था और ढूंढना था कि किस प्रॉब्लम पे हम डाइव करें। तो ये कम से कम सर मुझे 2 हफ्ता से भी ज्यादा लिया कि एक ऑप्टिमल प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के लिए एंड सर्च करने के लिए। देन बार बार प्रोफेसर से जाओ, उनको दिखाओ, वो अप्रूव जब तक नहीं करेंगे हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि एक प्रोजेक्ट था जिससे कि हमको एक सिक्योर की जनरेशन एल्गोरिथम बनाना था, जैसे कि हम पब्लिक की प्राइवेट की यूज करते हैं, तो उस टाइप का कि हम ईमेल एड्रेस को यूज करके कैसे हम की बना सकते हैं और सिक्योर तरीके से। तो उसके अलोंग विथ और ज्यादा एनहेंसमेंट होते गए, क्योंकि एक 1 ईयर का प्रोजेक्ट था, मींस अराउंड 8 to 9 मंथ्स। तो उसके बाद वो अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद ये था कि सर उसके यूजर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करना, एंड देन 3rd और 4th स्टेज में आता था उसको इम्प्लीमेंट करके प्रूव करके दिखाना कि या जो हमने सोचा है वो चीज आपका एल्गोरिदम वर्क कर रहा है उस तरीके से या नहीं कर रहा है। सो इस तरीके से था सर हमारा जर्नी, ओके, एंड इसमें भी रिसर्च पेपर लिखना था। ओके। तो इंदर आपको कितना फायदा आपको लगता है एमटेक करने से कि यार अच्छा किया मैंने एमटेक कर लिया लाइफ में? जैसे मैं तुम्हारा बी लाइफ याद करूँ तो आप सब बहुत छोटे-छोटे बच्चे टाइप से थे, उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं थे। बिल्कुल लेकिन एमटेक में जाने बाद में जो आपने चेंजेस देखा कि आप में मैच्योरिटी लेवल, आप में जो डेप्थ, आपकी जो बातचीत है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे आते थे जब आप लोग पढ़ने, मैं याद करूँ, तो उसमें मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल नहीं थी। कुछ भी पूछते थे, कुछ भी मतलब हँस के बोलना, कुछ भी करना, मतलब एकदम मैच्योरिटी नहीं थी उस समय।
करेक्ट सर। लेकिन जो डेप्थ चेंज हुआ आप लोगों में, मतलब आप सकते हैं आपके दोस्तों में, आप में, वो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ ना। यस सर। मैंने आपको कॉलेज में भी, बीआईटी के अंदर यस में भी पढ़ाया था, यस सर। और फिर उसके बाद मैं कोचिंग में भी पढ़ाया आपको, फिर उसके बाद भी हम लोग हमेशा मिलते जुलते भी रहे, यस जब भी आप भिलाई आते हैं तो मिलते ही हमसे हैं। करेक्ट सर। ठीक है, तो कनेक्टेड है, तो हम आप में जो चेंजेस देखते हैं, बहुत अच्छी, बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर कि हमारे बच्चे जो बहुत छोटे थे आज बहुत बड़े हो गए और बहुत अच्छी थैंक एडवाइस यू। भी देते हैं। यस तो सर। आपको कैसा फील होता है कि एमटेक करके मैंने बहुत अच्छा किया? सर एक्चुअली बात किया जाए तो सबसे पहले ये जर्नी मैं एमटेक की नहीं बोलूंगा सर, ये जर्नी मैं बोलूंगा सर आपके यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी। क्योंकि सर क्या होता है, जो भीड़ होती है सर, एक वो भीड़ कम होके सर गेट में आती है, वहां से फिर रिफाइन होती है सर, अक्रॉस द ग्लोब से वो बच्चे आते हैं हर एक कॉलेजेस में, वो और रिफाइन होता है। एंड वो जो रिफाइन होके जो क्वालिटी माइंड्स मिलते हैं ना सर, उसके बाद वहां पे जो गलतियां कर करके हम जो मैच्योरिटी लाए हैं सर, वहां से वो चीज इंप्रूव होना चालू होता है। तो यस सर, आंसर इज यस कि एमटेक करने के बाद बहुत सारी हमने एमटेक में भी गलतियां की, एंड बहुत सारी जो पिछली गलतियां थी उसको भी सुधारे, और जो एमटेक की गलतियां थी उसको भी सुधार के और आगे बढ़े कि यार ऐसा नहीं करना है, इसको और आगे बढ़ना है, हाउ टू बी प्रैक्टिकल इन अवर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सब चीजें हमको बहुत चीजें सीखने को मिली एज अ स्टूडेंट, एज अ टेक्निकल असिस्टेंट, और एज अ प्रोफेशनल टू। तो एमटेक ने हर जगह बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो सर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, नॉट इवन एमटेक सर, मुझे आज भी याद है, आप जो अपना एल्गोरिदम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप बिगो नोटेशन से चालू करते हैं, एसोम्प्टेटिक नोटेशन से चालू करते हैं, मुझे आज भी वो चीजें, अगर मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, अगर मैं इंटरव्यूज देता हूँ, वो चीजें काम आती है। मैं वहां की बात बता रहा हूँ सर, एमटेक तो इंटरमीडिएटरी है, इवन वो गेट के क्लास की चीजें काम आती है। नहीं, बेनिफिट तो होता है, वो तो उसमें मालूम है, सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग जो क्लासरूम में पढ़े हैं और इतनी बारीकी से जो चीजें पढ़े हैं, जो सीखे हैं वहाँ पे क्लास के अंदर में एंजॉय करके धीरे 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 जो सीखे हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं फायदा तो करता ही है। करेक्ट सर। और गेट निकले तो अच्छी बात है, और गेट नहीं भी निकलता है वो भी बच्चे बुराई नहीं करते, उनका भी प्लेसमेंट काफी अच्छी जगह हो जाता है यस गेट पढ़ने के बाद। तो इंदर, जैसे आपका जैसे प्लेसमेंट हो गया, सर। ये आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, तभी आप जैसे बंगलौर के अंदर में जॉब कर रहे हैं, तो एक चीज और बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है अभी आजकल, जैसे आजकल जो है अपना लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, तो बच्चों को ये लग रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से कहीं मार्केट में जॉब की कंप्यूटर साइंस में कमी तो नहीं हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि आने वाला फ्यूचर क्या है, कैसा है कंप्यूटर साइंस के अंदर में? सर एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिखता कि कंप्यूटर साइंस में कभी रिसेशन में इससे कमी आएगी, अभी तक नहीं आई है। क्योंकि सर अगर हम लोग वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री, और हम देख सकते हैं कि जहाँ पे नीड्स है, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑनलाइन बिल्कुल चल रही है, वहां आएगी नहीं, वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जरूरत है। इवन अमेजोन और डिफरेंट कंपनीज हायरिंग बढ़ा रही है इवन लॉकडाउन में, और जो बहुत सारी कंपनी, इवन ओरेकल में मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग की भी हायरिंग बहुत सारी बढ़ी हुई है। तो मैंने बहुत ही रेयर कंपनीज देखी है, लाइक हॉस्पिटैलिटी, लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर लाइन में बिल्कुल नहीं आया है ये चीज इम्पैक्ट कर ही नहीं सकती। एंड सर अगर एक स्टूडेंट है और वो क्रीम है, एंड ही इज अ प्रॉपर नॉलेजेबल स्टूडेंट, तो सर उसके लिए ये चीज फेस करना मुश्किल है, वो कभी नहीं फेस कर सकता। नहीं, अभी इस समय भी चॉइस, कंप्यूटर साइंस की चॉइस बच्चों में काफी अच्छे से बनी हुई है। यस सर। अभी से एडमिशन वगैरह चल रहे, मैं देख रहा हूँ कॉलेज के अंदर में कि मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहते हैं, यस सर। और कंप्यूटर साइंस फील्ड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यस सर। और है अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है इसके अंदर में। बहुत है सर। अच्छा, मुझे तो एक चीज और है, अभी कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं जो अदर ब्रांच के रहते हैं, हम्म, जैसे पहले तुम लोग कंप्यूटर साइंस के बच्चे आते थे हमारे पास पढ़ने के लिए, आईटी के बच्चे आते थे, हम्म, अभी मैं इधर 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी कंप्यूटर साइंस में आने लगे हैं। इवन तुमको बताऊं, आज मुझे पुणे से फोन आया, एक बच्चे ने फोन किया, सर मुझे, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस में तैयारी करना है, ओह ठीक है, तो ग्रेट। उसको मुझे तो मतलब कंप्यूटर साइंस के साथ मतलब जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं वो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार भी भले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, लेकिन अब मुझे जो है गेट जो करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर में करना है। तो क्या आपके साथ में आपके एनआईटी के अंदर में इस टाइप के बच्चे थे जो अदर ब्रांच से थे, जो एमटेक करने के लिए आए थे? यस सर। ओके, सो सर बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन हुआ वहाँ। एक तो ये था कि कुछ लोगों ने अपनी स्ट्रीम, बैचलर स्ट्रीम कहीं और की थी और गेट किसी और स्ट्रीम में दिया था, ऐसे भी काइंड ऑफ बच्चे थे, और गेट दिया था कंप्यूटर साइंस में।
तो उसके बाद भी वो रैंक निकाल के आए थे। उसके बाद ये था कि इवन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो डिफरेंट ब्रांच के थे, वो भी कंप्यूटर साइंस में दो चीजों के लिए अट्रैक्ट हुए। एक तो प्लेसमेंट्स, पैकेज, एंड सेकंड थिंग अपॉर्चुनिटीज। सर इवन आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे किसी भी चीज में कम नहीं है। इवन हर एक चीज को देख लीजिए, वो हर एक चीज ऑटोमेट हो रही है और वहां पे हमको कोडिंग रिक्वायर ही है। अगर मैं डिफरेंट ब्रांचेस की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं जाके कोड करते ही हैं। तो ये मेंटालिटी मैंने देखी हमारे कॉलेज में कि मैंने मैंने पूछा कि यार व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो उनका कहना था यार हम आगे जाके अगर कोड करेंगे कहीं पे भी, हमने अपने सीनियर से भी बात किया, तो व्हाई कांट वी ऑप्ट टोटली कंप्यूटर साइंस। और यहीं से कॉलेज इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमको प्लेसमेंट देता है, हम यहीं से क्यों नहीं कैच करें अपार्ट फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड। सो ये जो कंप्यूटर साइंस है, बहुत लोग तो अपना फ्यूचरिस्टिक विजन शुरू से ही बना के गेट ही दे दी कंप्यूटर साइंस में एंड अच्छा रैंक लेके आए। ये बहुत फायदा किया उनको। जब आप लोग गेट की तैयारी करते थे यहाँ पर, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे जो मतलब प्रिपरेशन करते थे उस टाइम में, इंदर यहाँ पे एक बात और मुझे पूछना है कि आपका जो है यहाँ पे जो मतलब आपने एमटेक किया, गेट किया, इसका इंडस्ट्री में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है अभी आज की डेट में? ओके सर। सो सर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में ये होता है कि जो इंटरव्यूज होते हैं सर, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो टेक्निकलिटी उसकी जो होती है, जो हमने गेट में पढ़ा है एंड जो हमने एमटेक में पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। लोग ये सोचते हैं कि गेट में हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो यार वो फायदा कभी देगा नहीं, एमटेक में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो फायदा देगा नहीं, सिर्फ कोडिंग 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 ही फायदा देगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये स्टार्टिंग टाइम में मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पे एंट्री करता है ना सर, उनको समझ नहीं आता है। मींस सीनियर लेवल अगर रोल पे जाएंगे तो ये चीजें बहुत फायदा करती है। फॉर एग्जांपल सर अगर मैं देना चाहूँ, अगर आप पढ़ाते हो कंप्यूटर नेटवर्क, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, हम भी पढ़ते हैं, तो सर डेटा कैसे फ्लो होता है ये कहीं नहीं आएगा, ना कि एमटेक में नहीं आएगा, ना गेट के बाद कहीं नहीं आएगा। प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं पूछेगा इस चीज की। लेकिन सर हम लोग को जब सीनियर लेवल पोजीशन पे जाना है तो वहां पे हमको टास्क देते हैं कि यार अगर आपको अगर एक टास्क दिया जाए कि आपको एक प्रोजेक्ट हैंडल करना है, आपको एक सिस्टम बनाना है, लाइक अमेजोन, लाइक ओरेकल, उस टाइप के सिस्टम में आप डेटा कैसे फ्लो कराओगे। तो फिर वहां पे ये सब चीजें आती है कि आप कौन सी टाइप की स्ट्रैटेजी यूज करोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स यूज करोगे, तो ये बहुत हेल्प आता है सर वहां पे। ओके ओके ओके। तो कुछ अपने जूनियर्स को क्या मतलब मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप कि हाँ लाइफ सर। को कैसे लाइफ को ले, क्योंकि आज की डेट में जो ये वर्चुअल फैमिली चल रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे बच्चे, आप लोग टाइम में इतना ज्यादा नहीं था कि डाइवर्ट होने के लिए, बहुत ज्यादा था तो गेम खेल सकते थे आप लोग बस कंप्यूटर पे बैठकर। लेकिन आज की डेट में जो वर्चुअल लाइफ चल रही है लोगों की, वर्चुअल हर चीज वर्चुअल हो गया, लोग फैमिली से भी दूर होते जा रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन लोगों का दूर होते जा रहा है, जूनियर सीनियर के बीच में जो गैप बढ़ते बहुत जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही अच्छा है। आप लोग टाइम में ऐसा नहीं था, आप लोग टाइम में हर एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, हर दूसरे से एडवाइस लेना, इवन कुछ प्रॉब्लम हमारे सर से चलो मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन अभी का बच्चा क्या हो रहा है कि उसको प्रॉब्लम आती भी है तो अपने हिसाब से सोल्यूशन को ढूंढ लेता है, क्योंकि इधर उधर देख लेंगे यार, कुछ कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें वर्चुअल चल रही है। तो फिर बाद में जब अनसक्सेस हो जाता है, 2-3 बार अनसक्सेस होता है, तब जाके उसको दिमाग आता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे अपने अपनी अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें, कैसे देखें आज की डेट में बिल्कुल सही बात ऐसे आपने बोली बच्चे? सर। वो बहुत सही बात आपने लाई सर इस चीज को। तो सर ये चीज मैंने भी देखी है इवन यंगस्टर्स में, दे डोंट वांट टू आस्क और टेक सजेशंस फ्रॉम सीनियर्स, ये मैंने देखा। तो इसके कारण सर ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने ये चीज देख रहा हूँ सर कि सीनियर्स जो हैं, दे आर रेडी टू गिव, दे आर रेडी टू शेयर देयर थॉट्स। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है वो ये सोच रही है कि हमारे पास गैजेट्स हैं तो हम उससे नॉलेज शेयर गेन कर लेंगे। सो समहाउ जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो आपसे लेते हैं, जो हमारे होते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीज मैं बोलूंगा अपकमिंग एस्पिरेंट्स को कि आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको शेयरिंग नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे रिव्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन आप अगर अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विथ योर पीयर्स और योर सीनियर्स, योर फैकल्टीज लाइक सिद्धार्थ सर, तो ये थोड़ा
आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आप डिमोट होते जाएंगे। तो वो मत करिए आप अपने लाइफ में। ये पहली चीज। सेकंड चीज, मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि इंटरेस्ट की बात, मैं इंटरेस्ट की बात में इसलिए मैं फोकस करना चाहूंगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट आते हैं, बहुत स्टूडेंट गेट देना चाहते हैं, दे आर मोटिवेटेड, स्टार्टिंग में वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, धीरे धीरे मोटिवेशन चला जाता है एंड बाद में मैंने देखा है आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो एंड आप सबको बोलते हो कि नहीं ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है उसको अच्छे से करना है, बट स्टिल कुछ लोग फुस हो जाते हैं, कुछ लोगों का मोटिवेशन लेवल उस जगह पे नहीं रहता, कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आज के डेट में ये डिप्रेशन भी बहुत चल रहा है एंड बहुत लोग स्ट्रेस्ड भी रहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ठीक है, मोटिवेशन जो है एक लेवल तक रहेगा। आपको पता है, आपने मोटिवेशन वीडियो देख लिया, आपने सिद्धार्थ सर से बात कर ली, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सिद्धार्थ सर आपके साथ 24/7 नहीं रहेंगे, आपने मोटिवेशनल वीडियो आप 24/7 नहीं देख सकते। आपके लाइफ में एक प्लान बहुत जरूरी है, एक शेड्यूल बहुत जरूरी है। आपको एक चीज मैं बताऊं तो आपको वो चीज थिंक करनी पड़ेगी, आपको वो सोचना पड़ेगा, आपके माइंड में वो लाना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। जो आपको अगर एक एक वे मिल गया है, क्योंकि जो आपको लाइफ मिल रही है ना, मैं मतलब आप जहाँ पे हैं एंड जो जहाँ पे मैं हूँ, तो उस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करने की। तो यहाँ से आप बहुत आगे जा सकते हैं। एंड सेकेंड चीज ये होती है कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो लाइफ में आप डिसिप्लिन बनाएंगे। डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है लाइफ में, क्योंकि यार मोटिवेशन एक बार काम करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा। यार ठीक है, मैं आज ये वीडियो देख लेता हूँ, मैं आज फिर सर से बात कर लेता हूँ, फिर आपको पढ़ना है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि यार टुडे माय डे इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 7 o'clock और 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, पूरा दिन क्या करना है। लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, उसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो, उसके बाद आगे बढ़ो। और देखना, आपको पता भी, और ये मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं ये नहीं सोचता था कि यार गेट होगा या नहीं होगा, मुझे आज क्या करना है, मेरी आज अच्छा आज मुझे सीएन पढ़ना है, मैंने पढ़ा कि नहीं। एंड एक टाइम के बाद टचवुड ये सिचुएशन आ गई थी कि क्वेश्चंस दिखते थे और बन जाते थे। तो ये बहुत हेल्प होती थी सर। बहुत अच्छे वर्ड बोले आपने जूनियर्स को, और उनको भी फायदा मिलेगा और काफी मोटिवेट होंगे आपसे। थैंक्स अ लॉट। इंद्रित, अभी जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके दोस्तों के बीच में कैसा एनवायरनमेंट है? क्या आपके कुछ फ्रेंड लोग, आपके कॉलेज के फ्रेंड लोग भी आपके साथ वहाँ जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, सो ये चीज अच्छा क्वेश्चन है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे साथ ही, इवन मेरे से पहले उसने गेट निकाला था। हमने बीआईटी साथ में पढ़ा, सर के साथ हमने कोचिंग ली है, उसका ऑल इंडिया रैंक 300 आया था, प्रतीक करके। मेरा एक फ्रेंड है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर सर उसने मुझे मोटिवेट भी किया था, बहुत अच्छे हमारे टर्म्स है। एंड यू यू डोंट नो कि आप को कब ऐसा सिचुएशन मिल जाए कि हम दो डिफरेंट टीम को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। प्रतीक वो जो मेरा फ्रेंड है वो फ्रंट एंड टीम में है, मैं उसके बैक एंड टीम में हूँ, और हम लोग वो जो क्लाउड की टीम है हम लोग साथ में हैंडल करते हैं। उसकी कोई इश्यूज होती है, वो इश्यूज हमारे टीम को भेजता है। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, ये आपके लिए प्राउड मोमेंट रहेगा कि यार आप दोनों सेम जगह से हो, सेम चीज हो, और आप बोलोगे नहीं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ मैं इजिली हैंडल कर सकता हूँ। वो जो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है ना, दैट इज रियली बेनिफिशियल। और अभी तो सर का नेटवर्क इतना बढ़ रहा है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे किससे आप टकरा जाएं। तो इसलिए आपको शेयर करते रहना पड़ेगा, शेयरिंग नॉलेज लेना पड़ता रहेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा सबके साथ। तो यस। हाँ सर। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके, और बहुत थैंक्स अ लॉट बेनिफिट सर। मिलेगा तुम्हारे जूनियर्स को। श्योर। और ऑल द बेस्ट, आप भी अच्छा परफॉर्म करते रहिए। और आपने टाइम दिया आईगेट के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू आगे सर। भी हम आपको परेशान करते रहेंगे श्योर कि सर, जिससे कि ऑलवेज आपको, देयर फॉर हेल्प सर। जिससे कि भिलाई के लोग और भी लोग जो है जो आपको देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स, जी सर। उनको भी काफी बेनिफिट मिले। ठीक है, इसी डेफिनेटली के सर। साथ खत्म करते हैं। निजित, ठीक है, थैंक्स अ थैंक लॉट यू, सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टेक केयर सर।